हेलो फ्रेंड्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू रेसिपी बाय सारास किचन। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार ऑथेंटिक चिकन टिक्का बिरयानी की ये मज़े की रेसिपी, जिसमें आपको फुली कोटेड मसाले के साथ मिलेंगे चावल और टिक्के का स्मोकी टेस्ट, ओरिजिनल ऑथेंटिक, जिसको खा के आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो इस रेसिपी को अगर आप जानना चाहते हैं कि किस तरीके से बनती है, शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा, स्किप किए बगैर देखिएगा, ताकि आपको सारे टिप्स एंड ट्रिक्स पता चल सकें। घर के बने हुए टिक्का मसाला के साथ हम ये बनाएंगे। तो इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। जो भी चैनल पे न्यू है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किए बिना हरगिज़ मत जाइएगा। रेसिपी अच्छी लगे लाइक शेयर कीजिएगा। तो सबसे पहले हम खुशबूदार चिकन टिक्का मसाला बनाने के लिए 1 चम्मच लेंगे सूखा धनिया साबुत, 1 टीस्पून लेंगे सौंफ साबुत, और साथ ही इसमें डाल देंगे हम 2 बादियान के फूल। इनको मैंने तोड़ के डाला है ताकि ग्राइंड करने में आसानी हो। 3 पीस दालचीनी के लेंगे हम यहाँ पर। 1 बड़ी इलायची काली वाली लेंगे। साथ में हम यहाँ पर लेंगे 7 से 8 लाल मिर्चें। ये देगी मिर्चें ली हैं, अगर आपके पास लंबी वाली हैं आप वो भी ले सकते हैं। 1 चम्मच भर के काली मिर्च साबुत। साथ ही इसके 1 चम्मच मैंने ले लिया है लौंग साबुत। और अभी हम इसमें डालेंगे 4 छोटी इलायचियाँ। अब बहुत ही खूबसूरत सी स्मेल के लिए मैंने इसमें डाल दिया है जी 1 चम्मच ज़ीरा, और साथ में जाएगा इसके अंदर जायफल। 2 से 3 पीस मैंने डाले हैं क्योंकि ज़रा टूटे हुए थे। और साथ में इंडियन बे लीव्स है, इसको भी मैं तोड़ के डाल दूँगी। मैंने यहाँ पे 3 शामिल किए हैं, पूरा इसमें आएगा नहीं ग्राइंडर की उसमें, तो मैंने इसको तोड़ के शामिल किया है। 1 टीस्पून इसमें सूखी मेथी का, हरगिज़ ना स्किप कीजिएगा। तो चलिए जी, इसको मिक्सी में डाल देते हैं और इसको हम एक पाउडर की फॉर्म में ले आएंगे। तो यहाँ पर मैंने इसको अच्छे से पीस लिया है और ये देखिए हमारा मसाला तैयार है। आप चाहें तो इसको बॉटल में डाल के रिज़र्व करके बाद में यूज़ के लिए भी रख सकते हैं। तो हमने बना लिया चिकन टिक्का मसाला घर में। 2 टेबल स्पून मैंने इसमें से निकाल लिया है। इसको मैं बाद में यूज़ करूँगी, तो इसको हम पहले से ही सेपरेट कर लेते हैं। अब मैंने इसको एक साइड पे रख दिया है। अब हम अपना नेक्स्ट स्टेप करते हैं। यहाँ मेरे पास है चिकन मैंने लिया है 1 किलो। अच्छे तरीके से धो के स्ट्रेन कर लिया पानी। इसमें अब ये बचा हुआ जो हमारा मसाला है सारा आपने डाल देना है। साथ ही इसमें थोड़ा सा फूड कलर, और साथ में 1 टेबलस्पून भर के जिंजर गार्लिक, 2 टेबलस्पून लेमन जूस और 1/4 कप योगर्ट का यानी दही का डालेंगे। हमारी मैरिनेशन का ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है, तो इसको आपने स्किप नहीं करना। 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड कर लेंगे आपने टेस्ट अकॉर्डिंग। 1 टीस्पून लाल मिर्च मैंने ऐड की है, और अब इनको हम अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। ये हमारी मैरिनेशन हो गई बहुत ही ज़बरदस्त सी चिकन टिक्का की, और इसको तकरीबन मैंने यहाँ पर 1 घंटे का स्टे दिया है। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम हो आप ज़्यादा भी दे सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसको मैरिनेट करके रख दिया है। अब मैंने यहाँ पर एक पैन लिया है और उसके अंदर मैंने ऑयल को गरम कर लिया है। गरम ऑयल के अंदर आपने चिकन टिक्का की मैरिनेटेड चिकन टिक्का को डाल देना है, और हाई फ्लेम के ऊपर आपने इसको फ्राई करना है। फ्लेम को स्लो करेंगे तो ये पानी छोड़ेगा, तो हमने पानी छूटा हुआ जो है बल्कि उसको भी हमने ड्राई करना है। तो इसको आपने हाई फ्लेम के ऊपर यहाँ पे पका लेना है। तकरीबन 5 से 7 मिनट लगेंगे आपको, और आपका चिकन जो है ना अच्छे तरीके से ये फ्राई हो जाएगा। जो भी इसमें पानी है, जो दही का पानी है, वो भी सारा इसके अंदर बिल्कुल ड्राई हो जाएगा, और हमें ड्राई फॉर्म में ही चिकन टिक्का चाहिए। साथ ही साथ में ये अभी सॉफ्ट भी हो जाएगा, और इसमें हमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालना, क्योंकि जो इसके अंदर मॉइस्चर है इसी के अंदर ये डन हो जाएगा। इसको आपने ढक के रख देना है ताकि टेंडर हो जाए मज़ीद। और बीच में अगर आप चाहें तो आप 1 से 2 दफ़ा चेक कर सकते हैं कि कहीं ये नीचे ना लग जाए। तो इसी तरह मैंने चेक किया है। ये देखें, 1 दफ़ा मैंने खोला है, अभी इसमें थोड़ा सा पानी मॉइस्चर है, लेकिन काफ़ी हद तक इसका मसाला जो है वो खुश्क हो चुका है। तो बस आपने 1 दफ़ा इसको उलट पलट कर लेना है ताकि ये नीचे बिल्कुल भी बर्तन के साथ ना लगे। और इसके बाद आपने इसको दोबारा से ढक के रख देना है ताकि ये बिल्कुल टेंडर हो जाए, और जब हम इसको ओपन करें तो इसका सारा मसाला जो है ये इसके ऊपर कोट हो चुका हो। तो यहाँ पर मैंने इसको 1 दफ़ा दोबारा ढक के रख दिया है। तकरीबन 2 से 3 मिनट मैंने इसको मज़ीद रखा,
और जब मैंने इसको ओपन किया तो ये देखें सारा मसाला इसका ड्राई हो गया और ये टिक्का बिल्कुल डन हो चुका है। अब इसके अंदर कोई भी मॉइस्चर नहीं रहा, तो ये माशाल्लाह देखें कितना अच्छा सा बिल्कुल हमारा जो है ना तंदूरी स्टाइल का चिकन टिक्का जो है ना बन के तैयार हो गया। अब इसको मज़ीद फ्लेवर देने के लिए और एक्स्ट्रा जो है ना वो रेस्टोरेंट स्टाइल लुक देने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसको देंगे एक चारकोल यानी कोयले का धुआं। तो धुआं देने के लिए आपने कोयले को पहले से धिका लेना है और उसको फिर किसी कटोरी में डालना है और इसको हम स्मोक दे देंगे इस तरह से, थोड़ा सा ऑयल डाल के ढक के रख दिया ताकि अच्छी तरह इसके अंदर ये पेनिट्रेट कर जाए। अब अपने चावलों की तैयारी के लिए हमने सबसे पहले क्या करना है, हमने चिकन टिक्का का मसाला बनाना है। एक कढ़ाई ले लें, उसके अंदर आपने तकरीबन एक बड़े साइज़ का प्याज जो है वो ऑयल में फ्राई करना है अच्छे तरीके से, क्योंकि हम प्याज को बिरयानी बनाने के लिए ना आपको अच्छे मसाले की ज़रूरत होती है। तो प्याज अगर आप थोड़ा इस्तेमाल करेंगे तो वो अच्छा नहीं बनेगा। 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट आपने इसमें डाल देनी है और इसको भी भून लेना है। जैसे ही आपका प्याज ब्राउन हो जाए आपने इसमें डाल देने हैं टमाटर। 2 बड़े साइज़ के मैंने टमाटर लिए, उनको मैंने काट के इसमें डाल दिया। सारे मसाले को इतना भूनेंगे कि ये यकजान हो जाए, सॉफ्ट हो जाए, टेंडर हो जाए और बिल्कुल घुल जाए। तो ये देखें आपने इसको इसी ऑयल के अंदर ही डाल के मसाले में भून लेना है और साथ में आपने थोड़ा सा डालना है इसमें ज़ीरा, जायफल के 2-4 पीस डाल दें छोटे छोटे करके, लौंग, काली मिर्च और साथ में इसमें टिक्का मसाला जो हमने शुरू में बचाया था ना वो डाल दें इसके अंदर। हम बिरयानी मसाले का यूज़ नहीं करेंगे, बस हम टिक्का मसाले से ही बिरयानी बनाएंगे। अब इसको टेंडर होने के लिए छोड़ दें, ये अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो जाए। अब इसमें मैंने डाल दिया है 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, जिसको आप दड़ा मिर्च भी कहते हैं, और हाफ कप योगर्ट। अब ये जो योगर्ट है ना ये इसको मॉइस्चर देगा और ये मसाला जो है आपका बिल्कुल डन होएगा इसमें। तो ये देखें तकरीबन 5 से 6 मिनट इसको आपने अच्छे तरीके से पका लेना है। कवर करके रख दीजिए ताकि ज़्यादा जल्दी टेंडर हो जाए। बीच में मैंने इसमें 2-3 सब्ज़ मिर्चें भी ऐड कर दी हैं। तो ये देखें अब आपका मसाला बिल्कुल सेट हो गया, तैयार हो गया। अब जो टिक्का हमने बनाए थे ना उस टिक्के को हमने इसके अंदर डालना है ताकि टिक्का जो है वो मसाले के साथ भी रच बस जाए और जो हमने चिकन बिरयानी का मसाला बनाना है ना उसके साथ वो जलीन हो जाए। तो अब इसको हम एक साइड पे रखते हैं। चावल मैंने पहले से ही 1 किलो चावल लिए थे और मैंने बॉईल करके रख लिया था। अब जिस भी पतीली में आपने असेंबल करना है ना उसकी बॉटम में आपने थोड़ा सा ऑयल अप्लाई करना है। फिर आपने ये चिकन टिक्का मसाला विद बोटियाँ सारा आपने डाल देना है। फिर एक लेयर आपने चावलों की लगानी है और साथ ही आपने दूसरी लेयर के अंदर चिकन जो है वो इस तरह से लेयर कर देना है। बस तह दर तह आपने ये लगा लेनी है, जितनी भी क्वांटिटी है उस हिसाब से आपने ये लेयर सेट कर लेनी है और सारी लेयर्स के दरमियान में चिकन आएगा और चावल आएंगे। अब सबसे ऊपर मैंने थोड़ा सा जर्दा रंग पानी के अंदर डिज़ोल्व किया है और इसको मैं इस तरह से डाल दूंगी। साथ ही साथ में इसको रिच फ्लेवर देने के लिए सब्ज़ मिर्चें और कटे हुए लीमू मैं इसके ऊपर रखूंगी और इसको मैं धनिए के साथ गार्निश कर दूंगी। कटा हुआ धनिया, पुदीना अवेलेबल नहीं था, अगर आपके पास हो तो वो भी डाल सकते हैं। तो बस इसको दम दे दें 10 मिनट्स के लिए और उसके बाद जब आपने 10 मिनट के बाद खोलना है तो आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। इस पॉइंट पे अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ दिल खोल के लाइक शेयर ज़रूर किया करें और चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो साइड से आपने हमेशा चावलों को उठा के हिलाना होता है, खोलना होता है, कभी भी सेंटर से चम्मच आपने नहीं मारना। तो ये टिप आपने भूलनी नहीं है, हर तरह के चावलों के लिए ये आपने अपनानी है। तो ये देखें चावल हमारे माशाल्लाह मसाले से टोटली कोट हो चुके हैं और जो चिकन टिक्का का टेस्ट आ रहा है ना यकीन करें लाजवाब बिरयानी है। अगर आपने किसी दावत में ये बना दी तो कातिल बिरयानी है, हर कोई आपसे रेसिपी मांगेगा। ये इतनी मज़े की, इतनी मसालेदार बिरयानी बन के तैयार होती है। तो इससे आपने ज़रूर ट्राई करना है, अपने घर में भी बनाएं, दावतों में भी बनाएं और अगर किसी के घर जा रहे हैं तो ये बना के लेके जाएं, हर कोई आपका दीवाना हो जाएगा। तो आप ये देख सकते हैं इसकी फाइनल लुक माशाल्लाह कितनी खूबसूरत, कितनी यमी और हर चावल के ऊपर मसाला इतने अच्छे तरीके से कोट हुआ है। चिकन की भी आप शक्ल देख सकते हैं यहाँ पे कि चिकन की कितनी अच्छी सी जो बिल्कुल टिक्का फ्राई चिकन की जो शक्ल होती है वो यहाँ पर बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुई, बिल्कुल अपनी ओरिजिनल शेप के अंदर है।
तो आई होप सो आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी। रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना हरगिज़ मत जाइएगा। तो इतनी मज़े की रेसिपी को मैं तो कर रही हूँ इंजॉय, आप भी बनाएं, आप भी इंजॉय कीजिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।